Hello, my beautiful kids. Welcome back. This is Sarita, and you are watching Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. So, we are going to learn an interesting chapter today, that is fuel, and it is from Environmental Studies Part 5. So, let's learn about fuels. Okay, हमें fuels कहाँ से मिलता है, कैसे फ्यूल्स बनता है, ठीक है, हम उस फ्यूल्स को कैसे यूज में लेकर आते हैं. बेसिकली we need different source of energy to lead a comfortable life, like coal, wood, LPG, petrol, diesel and CNG are the various source of energy. Okay, so हमें अपनी लाइफ को रन करने के लिए या बेटर लाइफ के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है. ओके, और एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, लाइक कोल से मिलती है, वुड से मिलती है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. ये क्या है, वेरियस सोर्सेज हैं एनर्जी के. द सब्सटेंस वी बर्न टू गेट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल. एंड फ्यूल क्या होता है, जिस एनर्जी को हम बर्न करते हैं उसको हम किसके नेम से जानते हैं, फ्यूल के नेम से. इन द बिगनिंग wood was used as a source of energy. in the earlier time फ्यूल के जगह पर क्या यूज किया जाता था, वुड को यूज किया जाता था. ओके, बट लेटर पीपल डिस्कवर्ड कोल. बट कुछ टाइम बाद पीपल ने क्या डिस्कवर्ड किया, कोल डिस्कवर्ड किया. कोल प्रोड्यूस्ड मोर एनर्जी देन वुड. एंड जो कोल होता है वो वुड से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो दे स्टार्टेड माइनिंग कोल इन लार्ज क्वांटिटी. कोल इज फॉर्म फ्रॉम प्लांट मटीरियल दैट गेट बेरिड अंडर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो कुछ ऐसे डेड मटीरियल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो किस में होते हैं, ग्राउंड्स के अंदर दफनाए हुए होते हैं. यानी कि जो काफ़ी साल पहले जो डेड प्लांट्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, वो किस में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं. एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, और जो हाई प्रेशर होता है, क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, वुड्स गेट कन्वर्टेड इन कोल. सो इस तरीके से जो वुड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है. एब्सेंस ऑफ एयर इनसाइड द अर्थ ऑल्सो हेल्प्स इन कोल फॉर्मेशन. सो कहीं ना कहीं कि अर्थ में क्या होता है, अर्थ में एयर तो नहीं होता है ना. तो एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से क्या होता है, जो कोल होता है उसको फॉर्मेशन होने में हेल्प मिलती है. दिस प्रोसेस इज अ वेरी स्लो एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट वुड इनटू कोल. और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, कोल इज अ कॉल्ड a fossil fuel as it made from the dead remains of organisms that lived thousands of years ago. Okay, क्योंकि इसको fossil fuels क्यों बोलते हैं, because ये dead remains के organisms से बना हुआ है जो इस अर्थ पर thousands of years पहले रहते थे. Okay, initially, wood and coal were used to boil water to produce steam. The power of steam was used to push the vehicle. तो wood और coal किस लिए यूज किया जाता है, water को boil करने के लिए, है ना, to boil water to produce steam, and the power of steam was used to push the vehicle. Okay, so the coal was used to run locomotive, trains and ships. But as the time passed, when oil was discovered under the earth, people found it to be a more efficient fuel than coal. Okay, they developed new energies to use these oil as a fuel. Okay, gradually coals was replaced by petroleum fuels. पहले क्या होता था, पहले एवरी प्लेस पे क्या होता था, कोल यूज होता था. बट ग्रेजुअली एक चेंज आया जिसने चेंज रिप्लेस कर दिया, किसको, कोल को रिप्लेस कर दिया. दैट वाज पेट्रोलियम फ्यूल्स. टुडे मोस्ट व्हीकल्स रन विद पेट्रोलियम फ्यूल्स. और अभी जो व्हीकल्स रन करते हैं वो किसकी हेल्प से रन करते हैं, पेट्रोलियम्स की हेल्प से. सो जैसे किड्स कोयल बनता है, जैसे कोयल बनता है उसी तरीके से पेट्रोलियम फॉर्म होता है. ओके, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन नेचर फ्रॉम प्लांट मैटर एंड द डेड रिमेन्स ऑफ
organisms that were buried under the earth millions of years ago. इसका भी सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से कॉल फॉर्म्ड होता है ना, कि अर्थ के अंदर जितने भी ये डेड रिमेन्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो काफ़ी साल पहले धरती पर रहते थे, बट वो अब उनका क्या हुआ, वो धरती में डेड हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कन्वर्ट होता जाता है, फॉर्म होता जाता है किसमें, पेट्रोलियम में. सो द सेम प्रोसेस गोज टू petroleum. Okay, due to heat and pressure inside the earth, these organic matters change into petroleum. Okay, our country does not have much oil reserve as we need, and our country in India, there's like as we need, there's not much oil. On the other hand, some countries like कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास बहुत काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल है, विच इज़ इराक, ईरान एंड वेनेजुएला हैव लोड्स ऑफ ऑयल अंडर द सरफेस. सो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम उन पर डिपेंड करते हैं ऑयल के लिए. ओके, द पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल वेल्स इज टेकन टू बिग ऑयल रिफाइनरीज. सो क्या होता है, जो वेल्स होते हैं ऑयल के, वहाँ से ऑयल को ले जाया जाता है, फिर उनको रिफाइन किया जाता है, वेयर इट इज़ रिफाइंड टू गेट वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी. और क्या क्या उनसे बनते हैं, पेट्रोल, एलपीजी, kerosene, lubricants, wax, etc. Okay, petrol is used as a fuels in cars. Okay, two-wheelers and three-wheelers. Diesel is generally used as a fuel in heavy vehicles like ships, trucks, tractors, बसेस, मोटरबोट्स एंड रेलवे इंजन. सो पेट्रोल किस किस व्हीकल में यूज़ किया जाता है, जैसे बाइक हो गई, कार हो गए, ओके, टू व्हीलर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स. सो इनमें क्या फ्यूल यूज़ होता है, इनमें पेट्रोल यूज़ होता है. बट कुछ जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे शिप्स हो गया या बसेस हो गई, मोटरबोट्स हो गई, रेलवे इंजन्स हो गए, तो इनमें क्या यूज़ होता है, इनमें डीजल यूज किया जाता है. ओके, एज अ फ्यूल इट हैज मोर पुलिंग पावर पर लीटर देन पेट्रोल और गैसोलीन. ओके, इस जो डीजल में है, डीजल में लाइक काफ़ी पावर होती है पुल करने की, कंपेयर देन पेट्रोल एंड गैसोलीन. इट नीड्स लेस रिफाइनिंग देन पेट्रोल और गैसोलीन एंड इट्स ऑल्सो चीपर. ओके, however diesel engines are heavier and more expensive. Other than automobile fuel, diesel is also used to run water lifting pumps and generator to generate electricity on a small scale. We get petrol and diesel from petrol pumps. हम कहाँ से पेट्रोल कलेक्ट करते हैं, कहाँ से हमें रिसीव होता है, पेट्रोल पंप से. एविएशन turbine fuel is a special form of refined kerosene used in airplanes, helicopters, etc. So kerosene किस में यूज़ की जाती है, एरोप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में यूज़ की जाती है. ओके, और ये किसके थ्रू रिफाइन की जाती है, दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ओके, इसके थ्रू की जाती है. फ्यूल इज अ कॉस्टली as petrol and diesel take millions of years to form and are fast depleting. We should prevent wastage of these fuels. So as you already know kids, कि हमने अभी पढ़ा कि फ्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है. सो बिकॉज ये इसको बहुत समय लगता है, यानी कि बहुत ईयर्स लगते हैं फ्यूल होने में. सो जिसकी वजह से ये बहुत कॉस्टली होता है और इसकी वेस्टेज से हमें बचना चाहिए कि हम इसकी वेस्टेज ना करें. ओके, पोल्यूशन, बोथ पेट्रोल एंड डीजल कॉज पोल्यूशन. एंड यू नो किड्स कि जो पेट्रोल है एंड डीजल है, इन दोनों की वजह से ही क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. द सर्च फॉर अ सुटेबल फ्यूल हैज़ रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट फ्यूल्स. These include compressed natural gas, liquefied petroleum gas, LPG, city diesel, hydrogen fuel, alcohol fuels and battery operated vehicles. Synthetic and biodiesels have also been developed now. Okay, बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने सुनी कि क्या क्या डेवलप्ड हो चुका है. CNG डेवलप्ड, सिटी डीजल, हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप्ड, also
alcohol fuels and battery operated vehicles. Okay, synthetic and biodiesels have also been developed. Synthetic diesels is made up from wood. जो सिंथेटिक डीजल है वो कैसे फॉर्म होता, कैसे बनता है, वो बनता है वुड से, स्ट्रॉ से, गार्बेज से एंड सीवेज से. ओके, बाय ड्रेइंग एंड गैसिफिकेशन. बायोडीजल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बायोडीजल भी होता है. बायोडीजल किससे ऑब्टेन होता है? वेजिटेबल ऑयल से और एनिमल्स फैट से. इट कैन बी मिक्स्ड विद पेट्रोल, डीजल. These two options are very expensive, but the best option is to use conventional fuel along with CNG. ये कहीं ना कहीं एक कॉस्टली एक्सपेंसिव ऑप्शन तो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है कि हम इसको CNG के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट फ्यूल. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चन. सो व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स लाइक कॉल, पेट्रोलियम्स और एनर्जी. समवेयर वी नीड एनर्जी, और उस एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हम इनको बर्न करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है. समवेयर वी कॉल देम फ्यूल्स. ओके, वाई डू वी नीड फ्यूल्स? हमें फ्यूल्स की नीड क्यों होती है? यू हैव टू राइट नेम सम कन्वेंशनल फ्यूल्स. कुछ हमने अभी कन्वेंशनल फ्यूल्स जैसे बायोडीजल्स हैं. ओके, सो वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस. विच इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? सबसे पुराना सोर्स एनर्जी का कौन सा था? दैट इज कोल. ओके, दैट इज वुड. ओके, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल इज टेकन टू. फिर कहाँ लेके जाया जाता है? वो ऑयल रिफाइनरीज में लेके जाया जाता है. राइट, ट्रू एंड फॉल्स. Petroleum is a vegetable oil. That is wrong. No, all you have to do it yourself. Okay kids, now these are the fill in the blanks. Okay, answer the following questions. How do vehicles move? So vehicles कैसे move करते हैं? With the help of fuel. Okay, how is petroleum formed under the earth? Petroleum कैसे फॉर्म करता है, वो आपको राइट करना है. वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? व्हाट इज CNG? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इट एज अ फ्यूल? CNG, it is also a petroleum. It is a refined petrol. Okay, that is CNG. Okay, आपको इसके बारे में लिखना है. Why do we need to conserve fuels? So you do it on your own. That's all for today. I hope you have enjoyed and learned a lot. So till next video, stay healthy, stay learning. Bye.